जय श्री हरि। राधे राधे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो आपको न केवल भगवान शिव की महिमा से परिचित कराएगी बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी भक्ति और विश्वास से असाधारण सौभाग्य प्राप्त किया। ये है शुक्र प्रदोष व्रत की एक ऐसी नई और प्रेरक कथा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक पवित्र व्रत है। त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि आ रही होती है, भगवान शिव के ध्यान और पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और जब ये प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष कहते हैं, जो विशेष रूप से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और गृहस्थ सुख प्रदान करने वाला होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में अमर नाम का एक सीधा साधा और नेक ग्रामवासी रहता था। अमर मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य सदा उससे रूठा रहता था। उसके खेत सूख जाते, व्यापार में हानि होती और कभी कोई काम सफल नहीं होता था। उसकी पत्नी सुशीला उतनी ही दुखी थी। वे दोनों निसंतान थे और अपनी गरीबी तथा दुख से बहुत ही चिंतित रहते थे। एक दिन अमर और सुशीला अपने दुखों से निराश होकर पास के एक वन में रहने वाले एक ज्ञानी संत से मिलने गए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा संत को सुनाई। संत ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी और कहा, पुत्रों, तुम दोनों भगवान शिव की शरण में जाओ। हर माह आने वाले शुक्र प्रदोष का व्रत करो। ये व्रत तुम्हें अवश्य ही सुख, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करेगा। संत ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि और महिमा विस्तार से समझाई, विशेषकर शुक्र प्रदोष व्रत की। उन्होंने बताया कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करने पर भोलेनाथ अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। संत की बातों से अमर और सुशीला को नई आशा मिली। वे घर लौटे और अगले शुक्र प्रदोष व्रत की तैयारी में जुट गए। निश्चित समय पर उन्होंने प्रातःकाल उठकर स्नान किया। सुशीला ने भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की। उन्हें फूल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और धूप दीप अर्पित किए। अमर ने भी पूरे दिन निराहार रहकर व्रत का पालन किया। शाम होते ही जब सूर्य अस्त होने वाला था, उन्होंने प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया। सुशीला ने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया और शिव चालीसा का पाठ किया। अमर ने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी समस्त परेशानियां भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और सच्चे हृदय से सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। वे अपनी सारी चिंताएं भूल गए। अमर और सुशीला की असीम श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसा कहा जाता है कि अगले ही कुछ समय में उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। अमर के सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और उनमें भरपूर फसल हुई। उनका छोटा व्यापार फलता फूलता गया। सबसे बड़ी बात, कुछ समय बाद सुशीला गर्भवती हुई और उन्होंने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी और वे एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। अमर और सुशीला ने कभी भी प्रदोष व्रत का पालन करना नहीं छोड़ा। वे हर शुक्र प्रदोष को पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा करते। उनकी ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर प्रदोष व्रत करने लगे। उन्होंने ये समझ लिया था कि ईश्वर की कृपा केवल भक्ति से नहीं, कर्म और विश्वास से भी प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष व्रत ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था और अब वे एक सुखी, संतुष्ट, सम्मानित जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की एक नई और प्रेरक कहानी। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति से हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं और असाधारण सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी जीवन में सुख, समृद्धि या संतान, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो शुक्र प्रदोष व्रत का पालन अवश्य करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी उपस्थिति लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।